राधा देवी पूरे मोहल्ले में मशहूर थीं, सख्त, गुस्सैल और हुक्म चलाने वाली सास। उनका बेटा अमित कुछ महीने पहले ही शादी करके लाया था सुहानी को, सीधी, मासूम और शर्मीली बहू। शादी के पहले दिन से ही राधा देवी को लगता था कि ये बहू तो उनके बेटे को उनसे दूर कर देगी। सुहानी हर कोशिश करती, सुबह चाय बनाती, पैर दबाती, मंदिर सजाती, लेकिन राधा देवी के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। एक दिन मोहल्ले में चर्चा फैल गई, राधा देवी का गहनों का डिब्बा चोरी हो गया। सारा घर उलट पलट कर दिया गया और बिना किसी सबूत के राधा देवी ने सीधा इल्जाम लगाया, मुझे और कोई नहीं चाहिए, ये बहू ही चोर है। सुहानी की आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अमित भी ऑफिस चला गया और घर में बस सास का क्रोध और बहू का रोना गूंजता रहा। 3 दिन बीते, तभी राधा देवी के पुराने अलमारी के पीछे से गहनों का डिब्बा मिल गया, धूल से भरा हुआ। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, पर बहू से माफी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन सुबह जब वह मंदिर में गई, देखा सुहानी वही गहने मां लक्ष्मी की मूर्ति के पास रखकर आरती कर रही थी। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैंने सोचा गहने आपके हैं तो आशीर्वाद भी आपसे ही लेना चाहिए। राधा देवी की आंखें भर आई। वह पहली बार अपनी बहू को गले लगाकर बोली, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। घर में खुशियां लौट आईं, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद राधा देवी ने अपनी पुरानी सहेली को फोन पर कहा, गहने तो मैंने खुद ही छिपाए थे, देखना चाहती थी बहू का असली चेहरा कैसा है। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी सुहानी सब सुन लेती है। घर में खुशियां लौट आईं, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद राधा देवी ने अपनी पुरानी सहेली को फोन पर कहा, गहने तो मैंने खुद ही छिपाए थे, देखना चाहती थी बहू का असली चेहरा कैसा है। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी सुहानी सब सुन लेती है, मुस्कुराती है और धीरे से बोलती है, माँ जी, असली चेहरा तो आपने ही दिखा दिया। कमरा कुछ पल के लिए खामोश हो गया। राधा देवी ने नजरें झुका ली और सुहानी चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। इस बार जीत सास की नहीं, इंसानियत की थी।